हाय गाइस, दिस इज़ गैरिक त्यागी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि मिक्सर ब्रश टूल क्या होता है। तो चलिए, फोटोशॉप हमने ओपन कर लिया और स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया है अपने इम्प्रेशंस और ब्रश की जो स्ट्रोक्स वगैरह देखने के लिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो मिक्सर ब्रश टूल है वो कहाँ पर होता है। तो ये जो मेरे पास जहाँ ब्रश टूल है वहीं पर मेरे पास मिक्सर ब्रश टूल होता है। ये जो 4th नंबर का पॉइंट है मिक्सर ब्रश टूल, इसे सेलेक्ट करते के साथ ही, इस मिक्सर ब्रश टूल को सेलेक्ट करते के साथ ही आपको ब्रश जैसा ही एक इम्प्रेशन यहाँ पर ब्रश देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ इस वाइट स्क्रीन पर आपको ये ब्रश देखने को मिलेगा और इसको यूज़ करते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक नॉर्मल ब्रश का ही इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको, मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते तो आप देखोगे ये बिल्कुल नॉर्मल ब्रश की तरह ही इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं स्ट्रोक चलाता हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये नॉर्मल ब्रश टूल से काफ़ी डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है मिक्सर ब्रश टूल और ये कलर्स की मिक्सिंग पर काम करता है। ठीक, और उनमें जस्ट लाइक मैं ये कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि ये जो टूल है ये स्पेशली बनाया गया है पेंटर्स के लिए, जो पेंटिंग वगैरह करते हैं। ठीक, अलग अलग पेंटिंग इफ़ेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स करते हैं, उनके लिए ये टूल बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वर्किंग स्ट्रेटजी है, जो इस टूल को यूज़ करने का तरीका है, वो बिल्कुल पेंटर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम मिक्सर ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। अभी आपने ये देखा कि मैं इसको एक नॉर्मल ब्रश की तरह यूज़ कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एक इम्प्रेशंस मार रहा है और यहाँ पर स्ट्रोक भी ऐसे ही चला रहा है। ठीक है, अब आगे इसके ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहले ब्रश की ही तरह यहाँ पर ऊपर, यहाँ से हम इसके ब्रश का साइज़ अपना, अभी ये साइज़ छोटा है, यहाँ से साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हम इसकी हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा ब्रश जो है, जो इम्प्रेशन डालेगा वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सॉफ्ट ब्रशेज़, हार्ड ब्रशेज़ और जनरल ब्रश, ये सारे ब्रश के जो हमारे पास पुराने ब्रशेज़ हैं, इनके ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास खुलकर आते हैं। माने कि हम मिक्स ब्रश टूल के साथ जो हमारे दूसरे ब्रश इम्प्रेशंस हैं, जैसे कि ये जो दूसरे वाले हैं, ठीक है, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल ब्रश की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब तक हम इसके सारे फीचर्स को नहीं समझ लेंगे तो हमें इसके सारे जो ऑप्शन है वो सही से समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल हार्ड राउंड ब्रश ले लेते हैं। 100% इसकी हार्डनेस रखते हैं, साइज़ को इसके थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हमारे ऑप्शन हो गए और यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन है इसकी ब्रश की सेटिंग्स। ये ब्रश की सेटिंग्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हमारी नॉर्मल ब्रश सेटिंग्स होती हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कलर को चूज़ करने का। हम यहाँ पर क्लिक कर कर जो भी कलर चाहें उसको हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा तो हमारे पास सेम कलर ऑप्शन कलर पिकर खुलेगा जो हम यहाँ पर क्लिक कर कर ओपन करते हैं। ठीक, तो चाहे आप यहाँ पर क्लिक कर लें चाहे यहाँ क्लिक कर लें, बात एक ही है। और कलर जो भी आप चूज़ करेंगे वही आपका ब्रश में अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं रेड चूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर रेड चूज़ हो चुका है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारे कलर को चूज़ करने के बाद यहाँ इसके बराबर में आपको एक ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा। इसको क्लिक करके आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक लोड ब्रश, एक क्लीन ब्रश। अब देखिए, इसको बेहतर समझने के लिए आप ये समझिए कि पेंटर करता क्या है। एक पेंटर जो होता है या एक जो आर्टिस्ट होता है, वो उसके पास जो ब्रश होते हैं वो अपनी ब्रश की जो निब होती है उसको कलर में जब डुबाता है तो उसको हम कहते हैं लोड ब्रश। और जब उसके पास एक और बाउल है जिसके अंदर उसने वाटर अपने पास रख रखा है उस ब्रश को बिल्कुल क्लीन करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्लीन ब्रश। एक तरीके से इसे आप ब्रश का जो है ऑप्शन समझ लीजिए कि ब्रश आपका लोड है या क्लीन है, माने कि उस ब्रश पर कलर अप्लाइड है या अनअप्लाइड है, वो बिल्कुल क्लीन है। तो फॉर एग्जांपल हम लोड ब्रश पर क्लिक करते हैं तो हमारे ब्रश पे जो कलर है वो लोड हो चुका है, माने कि अब मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगा तो मेरा कलर चल रहा है। ठीक, और अगर हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करके क्लीन ब्रश पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से मेरा कलर गायब हो चुका है। ठीक, और अब अगर मैं इसे अप्लाई करना चाहूँ क्लिक कर कर तो ये मेरा कुछ भी इसमें इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने समझा लोड ब्रश क्या होता है और क्लीन ब्रश क्या होता है। लोड माने कलर को उसमें ब्रश पे लोड करना और क्लीन माने कि ब्रश को बिल्कुल एक तरीके से साफ़ कर लेना, धो लेना और उसके अंदर पुरानी कोई कलर की कोई मिक्सिंग नहीं बचेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है लोड सॉलिड कलर्स ओनली। तो लोड, अब इसके अंदर इसका जो ऑप्शन का मतलब है ये मैं आपको थोड़ा और बाद में जाके बताऊंगा कि लोड सॉलिड कलर से हम क्या करते हैं।
लोड सॉलिड कलर का एक्चुअल में इस्तेमाल होता है सिर्फ सॉलिड कलर्स के इंप्रेशंस डालने के लिए, लेकिन लोड ब्रश से हम मल्टीपल कलर्स या ग्रेडियंट इफेक्ट को भी यूज़ करके कलर इंप्रेशंस डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे हम यहाँ लोड ब्रश कर लेते हैं और रेड ऑप्शन हमने ले रखा है, तो अगला हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक, और एक ही ऑप्शन है हमारे पास क्लीन द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक। जरा इसको समझेंगे। पहला है लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक। अगर हम यहाँ पर इस ऑप्शन को चेक रखते हैं तो होगा क्या कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रोक चलाया और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा जो ये कलर है ये अभी भी लोडेड है और मैं दूसरा स्ट्रोक भी चला सकता हूँ, तीसरा भी चला सकता हूँ, चौथा भी चला सकता हूँ। जबकि आम तौर पर वाइल पेंटिंग आपको ब्रश को बार बार कलर से लोड करना पड़ता है। अगर एक प्रोफेशनल पेंटर जो है किसी आर्ट बोर्ड पर अपनी पेंटिंग करता है तो उसे वहाँ पर अपने ब्रश की निब को बार बार कलर में डुबाकर उसे कलर लगाना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है, अगर हम इस पर लोड ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक पर चेक रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ब्रश पर कलर पहले से लगा हुआ है, ठीक है, और हर स्ट्रोक के बाद वो बार बार लगा रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस ऑप्शन को चेक करके और यहाँ पर क्लीन द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक पर क्लिक कर देते हैं और इसे चेक कर देते हैं, तो आप देखेंगे मैं यहाँ से ब्रश लोड करता हूँ लेकिन मेरा यहाँ पे ऑप्शन क्लीन द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक है। तो होगा क्या कि एक स्ट्रोक चलने के बाद जैसे ही मैं माउस का क्लिक छोड़ूंगा तो यहाँ से मेरा कलर ख़त्म हो जाएगा, कलर गायब हो जाएगा, ताकि मैं कोई दूसरा कलर ले सकूं या दोबारा से लोड ब्रश करके और दोबारा अपना अप्लाई कर सकूं, लेकिन वो फिर से गायब हो जाएगा। जब तक ये ऑप्शन हमारा चेक रहेगा, माने एक एक स्ट्रोक के बाद हमारा जो कलर है वो रीसेट होता रहेगा, हमें बार बार यहाँ से कलर लोड करना पड़ेगा। तो बेहतर इसी में है कि हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक को चेक रखें, ताकि हमें बार बार कलर को सेलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगला हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कस्टम रहता है, और कस्टम के बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं ड्राई, ड्राई, लाइट लोड, मॉइस्ट, वेट और वेरी वेट। तो इनका मतलब क्या है कि ये कलर की मल्टीपल वेरिएशन है। जैसे मैं ड्राई करता हूँ तो आप देखिए इसका इंप्रेशन ऐसे पड़ रहा है, और अगर मैं मॉइस्ट करता हूँ तो इंप्रेशन इस तरीके से पड़ रहा है, ठीक है। तो इन्हें आप यूज़ करके देखिएगा। ये वेट करता हूँ तो थोड़ा अलग है, इनको आप यूज़ करके देखेंगे तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हम कस्टम छोड़ते हैं अभी, और इसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम इसे कलर को लोड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कस्टम में ऑप्शन आगे आ रहे हैं हमारे पास वेट, लोड और मिक्स। चलिए ज़रा इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेट में आपके पास जो है ऑप्शन में वैल्यू है 50%। ज़रा इसे समझिए वेट क्या है। पहले हम वेट को 0% रखते हैं, ठीक है। तो वेट को 0% करते वक्त हमारे पास यहाँ पर जो मिक्स वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल डिसेबल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो वेट वाला ऑप्शन है इसकी प्रॉपर्टीज़ अभी हमारी 0% है। जब तक ये वेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब है पानी, पानी मतलब कि अभी यहाँ पर 0% का मतलब है कि इस ब्रश पे जहाँ मैंने रेड कलर ले रखा है और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा इंप्रेशन बिल्कुल सॉलिड पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पानी की मात्रा बिल्कुल ज़ीरो है। अगर मैं कलर को सेलेक्ट करके या ब्रश से कलर को लेकर उसे कहीं अप्लाई करूँगा तो बिल्कुल हार्ड जो कलर होगा वो डायरेक्ट उस पर सेट हो जाएगा, या ऐसे करके स्ट्रोक के ज़रिए अप्लाई होगा, ठीक है, ऐसे करके अप्लाई होगा, ठीक। बट अगर मैं वेट की परसेंटेज को बढ़ा दूंगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी ये 0% है, मैं यहाँ पर वेट की परसेंटेज को अभी देखिए 0% है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ या स्ट्रोक चलाता हूँ तो इंप्रेशन ये आ रहा है। अभी मैं वेट की परसेंटेज को यहाँ से 10% कर देता हूँ, तो आपने देखा जैसे ही हमने वेट की परसेंटेज को 10% किया तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स में 50% की प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ गई, ठीक है। मिक्स का मतलब क्या है और वेट का मतलब क्या है, दोनों कॉम्बो में समझते हैं। वेट अगर हमने 10% करा है और मिक्स ऑटोमेटिकली 50% है तो वेट का मतलब है कि हमारे इस कलर में, ठीक है, पानी की मात्रा आ चुकी है, माने हमने 10% वाटर अपने कलर को जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर लगा दिया है। कैसे, देखिए ऐसे करके, ठीक। अब वेट जैसे ही हमारा 0 से 10% होता है या फिर 5% होता है या 15, 20, 50, तो वेट की मात्रा माने पानी की मात्रा जैसी हमारी बढ़ती है तो मिक्सिंग की परसेंटेज ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वेट की जो परसेंटेज है वो भी 10% है, ठीक है, और मिक्स में हमारे पास 50% है, जिसमें मिक्स के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर अपना 10% कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रोक चलाते हैं इस तरह से,
ठीक। और उसके बाद हम यहाँ से वेट की परसेंटेज को या मिक्स को बढ़ा लेते हैं लगभग 50% तक, और अब अपना स्ट्रोक चलाते हैं और एक बार और मिक्स की परसेंटेज को हम यहाँ से 100% कर देते हैं और फिर से स्ट्रोक चलाते हैं। तो देखिए क्या हुआ, आपने देखा मिक्स में हमने 100% कर दिया तो यहाँ पर मेरा क्लिक करने पर जो है इम्प्रेशन वो बहुत लाइटेस्ट पड़ा। इसमें अगर हम मिक्स को 100% कर देंगे तो ज़रा इसका मतलब समझते हैं। वेट का मतलब है पानी और मिक्स का मतलब है कि जब आप जो कलर अप्लाई कर रहे हो, जैसे रेड कलर, और बैकग्राउंड में जो कलर है वाइट कलर, जब आप यहाँ से मिक्स में 60 या 70% कर इसको ऐसे करके अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 10% पानी है और बैकग्राउंड का जो कलर है वाइट कलर, उसकी मिक्सिंग 67% है। और सब जानते हैं कि अगर हम रेड कलर के अंदर वाइट कलर को मिक्स करेंगे तो रेड कलर की जो डार्कनेस है, जो उसका कॉन्ट्रास्ट है, वो हल्का हो जाएगा, माने वो कलर लाइट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम मिक्स को जितना कम करेंगे, जैसे 47%, तो ये और डार्क होगा, अगर और कम करेंगे तो और डार्क होगा, और अगर हम इसे 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल डार्केस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी वेट की जो पानी की मात्रा है वो 10% है, जिसको अगर हम 0 करते हैं तो ये अभी और डार्क हो सकता है, ये बिल्कुल डार्केस्ट है। ठीक है, माने कि आप जितना पानी मिलाएंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी जो ओपेसिटी या उसका कलर कॉम्बिनेशन वो लाइट से लाइट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे Ctrl Z कर लेते हैं और दोबारा देखते हैं। वेट को अगर हम और ज़्यादा करेंगे और मिक्स को भले से हम 0 रहने देते हैं, फिर भी हमारे इस कलर में आपको वो डार्कनेस नहीं मिलेगी जो सॉलिड उस पर मिलती। वेट को और ज़्यादा किया तो अब देखिए इस तरीके से। ठीक है, वेट को 0 कर देते हैं और अब समझते हैं लोड को। ठीक है, लोड का मतलब है कि आपका जो ब्रश है वो कलर की कितनी परसेंटेज को खींच रहा है। अगर आपके पास ब्रश जो है, आपने ब्रश को 50% ही कलर में डुबाया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसे 50% कर दूंगा यहाँ से और इसका स्ट्रोक चलाऊंगा तो ये मेरा थोड़ी दूर चलकर ख़त्म हो जाएगा। माने कि आप यूँ समझ लो, अगर आपने ब्रश को लिया और कलर के अंदर जो है सिर्फ 50% डुबाया, पूरा ब्रश को नहीं डुबाया, ठीक है, तो होगा क्या कि वो इसी तरीके से थोड़ी सी दूर चल के और इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे दे रखा है कि अगर लोड आपने 100% कर दिया तो आपका जो ब्रश का इंप्रेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, आप देखेंगे ये ब्रश चलता जाएगा। ठीक है, ये आपका डिजिटल वे में दे रखा है। हालांकि कायदे में ऐसा होना नहीं चाहिए कि 100% भी कर दिया तो ब्रश, एक ब्रश जिसमें आपने कलर ले लिया है वो कंटिन्यू वे में कैसे चल सकता है, बट यहाँ पर 100% का यही मतलब है। हाँ, वो बात और है कि अगर आप 100 में 85 करते हैं तो वो थोड़ी दूर चल के और ऐसे वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ब्रश के अंदर का जितना भी कलर था वो अप्लाई होकर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आप लोड को जितना कम रखोगे वो उतना कम चलेगा। जैसे ऐसे, ये देखिए थोड़ी दूर चल रहा है और फिर ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, और लोड को अगर आप 100% कर देते हो तो ये ब्रश आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से चलता जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोड को 50% या 65% कर देते हैं और फ्लो समझते हैं। मिक्स हमारा हुआ। मिक्स का मतलब यही है कि हम जितनी ज़्यादा पानी की मात्रा करेंगे और उसके हिसाब से हम चाहते हैं बैकग्राउंड की इमेज के या कलर के साथ वो कितना हद तक मिक्स हो। ठीक है, तो चलिए फ्लो समझते हैं। फ्लो का मतलब क्या है, मान लेते हैं हम लोड को 100% कर और यहाँ से स्ट्रोक चलाते हैं, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है कि ये यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, या फिर लोड को हम थोड़ा कम करते हैं, 75% करते हैं, और अब देखिए हम यहाँ से चलाते हैं तो ये यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, देखिए दोबारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है बार बार और रुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या है, अभी फ्लो 100% दे रखा है। और फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब ये है कि आप अपने ब्रश से जो स्ट्रोक चलाते हैं तो उसे कितना ज़्यादा दबा के चलाते हैं। अगर मैं ब्रश के अंदर कलर लेकर उसको अप्लाई करने लगूंगा, ठीक है, और दबाकर उसको अप्लाई करूंगा, तो जाहिर है ब्रश के अंदर का सारा कलर या तो मेरे पेपर या आर्ट बोर्ड पर सारा वो उसको सोख लेगा। ठीक है, और अगर मैं फ्लो को यहाँ से परसेंटेज को कम कर देता हूँ, लाइक हम यहाँ पर 67 करते हैं, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, थोड़ा आगे तक जाएगा। फ्लो को माने हाथ को हम अपने हल्के करते हैं। ब्रश से स्ट्रोक मारते वक्त अगर हम अपने हाथ को हल्का करेंगे तो ब्रश से जो कलर निकलेगा वो धीरे धीरे निकलेगा। अगर हम दबा कर निकालेंगे तो वो ज़्यादा करके निकलेगा, और अगर हम उसे हल्का करके चलाएंगे, ठीक है, तो हमारी उससे जो कलर एक्सट्रैक्ट होगी वो कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से फ्लो को और कम करने पर वो बहुत धीरे धीरे कलर को छोड़ेगा और हमारा जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा दूर तक चल पाएगा। आप देखें इस बार मेरा जो कलर का जो फ्लो 11% करने पर ये कितनी दूर तक जा रहा है,
यहाँ तक आ गया। क्यों? क्योंकि जो फ्लो माने कि ब्रश का जो स्ट्रोक है वो हमने हाथ को हल्का रखकर चलाया है। ठीक है, फ्लो को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी कम कर सकते हैं, लेकिन ये 1% से कम नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से, और 1% पर ये काफ़ी दूर चल जाएगा। हालांकि एक ना एक टाइम पर आकर ये भी रुकेगा, बट ये चलेगा काफ़ी दूर तक, क्योंकि 1% में सिर्फ वो पूरे कलर का 1% ही अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो फ्लो को भी हम अभी यहाँ पर 100% ही कर देते हैं। देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ आता है एयर ब्रश। तो एयर ब्रश अभी तक हमारा एक्टिवेट था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर हमारा एयर ब्रश एक्टिवेट होता है या डीएक्टिवेट होता है, ये मैं आपको पहले भी हीलिंग ब्रश टूल पर या ब्रश टूल पर सिखा चुका हूँ कि ये क्या काम करता है। देखिए हम अपने ब्रश के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अभी हमने लोड को अपने 100% और वेट को हम 0 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर हम एयर ब्रश को अभी डीएक्टिव रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका इम्प्रेशन डालते हैं, माउस से क्लिक करते हैं और क्लिक को छोड़ते नहीं हैं। तो देखिए क्या हुआ, और छोड़ दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर जितना बड़ा मेरा सर्कल था उतना ही मेरा कलर स्प्रेड हुआ। बट एयर ब्रश क्या है, वो दूसरे तरीके से काम करता है। मैंने क्लिक करा और आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा सर्कल है, सर्कल से थोड़ा सा कलर मेरा बाहर जा रहा है, अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है। हम एक काम करते हैं, तो देखिए अब हमने क्या है, यहाँ पर सेटिंग्स थोड़ी ठीक करी हैं अपनी, और यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर एयर ब्रश को एक बार हम अनचेक करके यहाँ पर इम्प्रेशन डालते हैं। तो एक इम्प्रेशन तो हमारा ये आया जिसमें हमने पानी की मात्रा को भी हल्का बढ़ा दिया था, मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ इस तरीके से। एक तो क्लिक करने पर ये इम्प्रेशन आ रहा है, ठीक, और अगर हम एयर ब्रश को एक्टिवेट करते हैं तो एक क्लिक करने पर ये इंप्रेशन आ रहा है जिसमें सर्कल से बाहर मेरा कलर स्प्रेड हो रहा है। तो एयर ब्रश करता क्या है भाई, जाहिर सी बात है, हमने एयर ब्रश लिया और अपना जैसे हमने बटन को पुश किया तो वो कलर को एक ही जगह पर, एक ही स्पॉट पर ब्रश के द्वारा स्प्रेड कर रहा है, माने मारे जा रहा है, और हमारे सर्कल से ज़्यादा हो चुका है ये कलर। आप देखेंगे हमारा सर्कल कितना बड़ा है और हमारा जो कलर है वो सर्कल से बाहर जा रहा है, डायमीटर से बाहर जा रहा है। तो ये होता है एयर ब्रश का यूज़। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर स्मूथनिंग है, जो हम पहले ही समझ चुके हैं। स्मूथिंग से हमें क्या मिलता है, यहाँ देखिए अभी क्या है, इसमें स्मूथिंग नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ पर भी मैं टर्न ले रहा हूँ तो बिल्कुल मतलब कोई तरीका नहीं है, यहाँ पर अपने आप ही डायरेक्ट ही वो मुड़ जा रहा है, और जिससे कोई खास स्मूथनेस नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्मूथिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर परसेंटेज 40% कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जब हम कर्व लेंगे तो ये हमारे बिल्कुल ही स्मूथनेस तरीके से हमारी यहाँ पर स्मूथनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज़ जिनसे हमने समझा कि हमारी जो मिक्सर ब्रश टूल है इससे हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्ट्रोक मारते हैं यहाँ पर रेड कलर का। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर। ठीक है, इस तरह से, और ब्लू कलर को हम यहाँ से वेट माने उसमें पानी थोड़ा सा दे देते हैं। और अब देखिए अगर हम इसके ऊपर ऐसे करके मिक्स करते हैं, हमें थोड़ा सा और ज़्यादा देना पड़ेगा और मिक्सिंग भी करनी पड़ेगी यहाँ पर, और हमने यहाँ पर एयर ब्रश को भी एक्टिवेट कर रखा। तो ये देखेंगे आप, ये क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा जो कलर है वो मिक्स हो रहा है पीछे वाले रेड कलर पे, और आप देखेंगे यहाँ पर क्या कलर का इंप्रेशन थोड़ा सा अलग निकल रहा है। ठीक है, इसको बेहतर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज ले रखी है, उस इमेज पर ही हम काम कर लेंगे। चलिए दूसरी इमेज पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इसके हम बेहतर इंप्रेशन, जैसे ये वाली हमारे पास इमेज है, और इस इमेज में आप देखेंगे कि हम इस रोज़ के अंदर जो है ब्रश के कैसे इम्पैक्ट तैयार करते हैं मिक्सर ब्रश टूल से। देखिए यहाँ पर ये इमेज है, इस इमेज के ऊपर मैं यहाँ पर एक लेयर ले लेता हूँ, और लेयर पे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हमारा ब्रश है। देखिए ब्रश को जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ब्रश हमने ले लिया है और यहाँ पर हम ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे। क्या, ऑल्ट बटन प्रेस करते के साथ ही जो हीलिंग ब्रश टूल में हमारे पास जो ऑप्शन आता था वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ चुका है। और अब क्या है कि मैं इतने इसके बैकग्राउंड कलर को जो है स्पॉट कर सकता हूँ, इसके जो सोर्स है उसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ। कैसे, ऐसे जैसे हमने क्लिक करा तो हमारे पास आप देखेंगे ऊपर की साइड में जो है कलर मिक्सर ब्रश टूल ने यहाँ पर जो अपना कलर का ऑप्शन है उसमें इसकी एक सोर्स ले ली है, जैसे ऐसे करके। ठीक है, और अब मैं इस इमेज को यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पर आपका बना देगा। अब हुआ क्या कि हमने जो यहाँ पर जो भी कलर हमें चाहिए थे, आमतौर पर हम हीलिंग ब्रश टूल के अंदर क्या करते थे,
वहाँ पर जो भी पार्ट हमें लेना होता तो हम ऑल्ट बटन प्रेस करके और इस तरीके से क्लिक दबाते थे, तो वो हमारा क्या होता था, वो क्लोन ले लेता था। लेकिन वो रेगुलर वे में जब हम स्ट्रोक चलाते थे तो वो इफ़ेक्ट उस चीज़ इतना बढ़िया इफेक्ट नहीं आता था। लेकिन क्या है कि मिक्सर ब्रश टूल हमें बहुत अच्छा इफेक्ट इस तरीके से दे सकता है। कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पर ये है और मैं चाहता हूँ कि मेरे ये सारे ही कलर, ऑलमोस्ट सारे कलर यहाँ पर इसके अंदर में आ जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट बटन प्रेस करके और इस जगह को पूरा कलर के रूप में हम इस तरह से ले लेंगे। और अब हम यहाँ पर इसके इम्प्रेशन देखिए इस तरीके से चलाते हैं, ब्रश के साइज़ को छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, अभी अगर आप सिंगल सिंगल क्लिक करेंगे तो ये वही ब्रश का जो हमारा निशान था उसे अप्लाई करेगा इसके ऊपर, जो हमने वहाँ पे क्लोनिंग में लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे बेहतर इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसके इफ़ेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इमेजेस से इसके बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स बन सकते हैं, ये देखिए। प्लस इसमें आपकी ब्रश सेटिंग्स भी काम आती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रश सेटिंग का इस्तेमाल कर कर इनकी स्पेसिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। शेप डायनामिक में जाकर जो हमने देखा था, साइज़ मतलब बड़े छोटे कर सकते हैं, साइज़ जिटर वगैरह, एंगल्स वगैरह। एंगल तो ये तो सर्किल है बिल्कुल, ठीक है। स्कैटरिंग पर जाकर भी आप इसके काउंटिंग और स्कैटर वगैरह के मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जब आप इससे इम्प्रेशन चलाएंगे तो ये इस तरीके से आपको अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक और इमेज है, यहाँ पर भी हम लेयर लेते हैं और लेयर के ऊपर हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये क्लोन ले लेते हैं इस इमेज का। जो ये पैरेट है इसके ऊपर से हमने एक वो ले लिया है और यहाँ पर एक बार हम इसके ब्रश सेटिंग्स को वही कर लेते हैं जैसी ये हमारी पहले थी और ब्रश टिप शेप पे हम इन्हें अनचेक करके स्पेसिंग को ऐसे, तो आप इस तरीके से इसके और भी अच्छे इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। इस तरह से देखेंगे आप, इतना प्यारा इफेक्ट बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास और ऑप्शन है कि आप इसके ब्रश के साइज़ को बड़ा करके और इसके कलर का इस तरीके से यूज़ करके, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपनी बैकग्राउंड्स तैयार कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर हमने इस लेयर को लिया और यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लिया इस तरह से, ठीक है। और सिलेक्शन बनाने के बाद हमने इस एरिया को कॉपी पेस्ट करके इधर रख लिया और ये पुरानी वाली लेयर को हम हाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक बहुत प्यारा बैकग्राउंड आ चुका है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी अपनी पिक्चर में बैकग्राउंड में लगाने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम मिक्सर ब्रश टूल का इस्तेमाल कर कर अपने जो हैं इफ़ेक्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मतलब ये 1-2 दिन का, 4-5 दिन का काम नहीं है, 10 या 20 दिन की मिनिमम प्रैक्टिस चाहिए, तब जाकर आप इस पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह भी ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई इशू हो तो मुझसे पूछें। थैंक यू।